देखो, ये हमारे पास न्यू टैक्स रिजीम है जिसका नाम है सेक्शन 115 बीएसी। ये टैक्स रिजीम सबको दी जा रही है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, कोई भी ये न्यू स्कीम ऑप्ट कर सकता है। लेकिन इसे ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है, इसे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोला गया है। मतलब क्या है कि अगर आपको वो ओल्ड स्कीम लेनी है, जो अभी तक हमने इनकम टैक्स के प्रोविजंस पढ़े वो सब ओल्ड स्कीम के हैं, तो अगर आप ओल्ड स्कीम लेना चाहते हैं तो आपको चूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग में अगर आपने स्कीम चूज नहीं की तो ये जो मैं आपको ये स्लैब पढ़ा रहा हूँ और जो रूल पढ़ाऊंगा वही आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसे बोलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए इस सेक्शन का नाम है 115 बीएसी और इसे हम क्या बोलते हैं, न्यू टैक्स रिजीम। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इस न्यू टैक्स रिजीम में हमारे पास टैक्स रेट्स क्या हैं। देखो, अब सबसे पहले टैक्स रेट हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मैं स्लैब रेट बता रहा हूँ आपको, ये बता रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 20 टू 23। अब 23 24 में क्या फर्क आया है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो ओल्ड कहती थी 5 से 10 और इसने क्या किया, 5 से 7.5 बोला और टैक्स का रेट भी कितना किया, 10। राइट, वहां 20 था। फिर 7.5 से 10 15, फिर 10 से 12.5 20, फिर 12.5 से 15 25 और 15 लाख से ऊपर 30। इसका मतलब ये जो नई टैक्स स्कीम है इसमें आपको टैक्स स्लैब ज्यादा कैटेगरी की दी हुई है, मतलब यहाँ पे आप 6 कैटेगरी में आ सकते हैं। और दूसरी बात, टैक्स का जो रेट है वो 5 20 30 नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके बोले तो 5% का इंक्रीमेंट। अगर आपको लगता है कि ये स्कीम आपके लिए बेटर है तो आप ले सकते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसको हम दोनों स्कीम से क्वेश्चन करते हैं और जिसमें उसका टैक्स की लायबिलिटी या टैक्स की पेमेंट कम होती है उसको हम बोलते हैं आप ये वाली स्कीम को चूज कर लीजिए। ठीक है, अब जो हमारे पास प्रीवियस ईयर 23 24 है उसमें क्या चेंज है, बस ये ध्यान रखना है आपको कि उसमें ये जो 250 की लिमिट है ना ये 3 लाख कर दी गई, मतलब और बेनिफिट दे दिया गया है। ठीक है, अब 3 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है नई स्कीम में, 3 से 5, 5 से 7.5 फिर ये रिपीट हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा हो गया टैक्स स्लैब। ये आपको याद रखना है, टैक्स स्लैब न्यू टैक्स रिजीम की टैक्स स्लैब ये। ठीक है, मैंने यही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन 2.5 लाख हैज इंक्रीज टू 3 लाख अंडर न्यू टैक्स रिजीम एंड टैक्स स्लैब हैव बीन रिकैलिब्रेटेड। उसको कैसे कर दिया गया, अच्छा थोड़ा सा उसमें ना चेंज भी किया गया है, मतलब टैक्स स्लैब को भी छेड़ा गया है। देखो स्लैब को एक बार देख लेते हैं। देखो कैसे ब्रेकअप किया उन्होंने, 3 लाख तक कुछ भी नहीं, 3 से 6 तक 5, 6 से 9 पे 10, 9 से 12 पे 15, 12 से 15 पे 20, यानी इन्होंने अब किसका कर दिया, 3 का टेबल कर दिया। पहले क्या था, ये 2.5 का टेबल कर रहे थे, 2.5 से 5, 5 से 7.5, इस तरीके से इन्होंने एक रिजीम बना रखा था। अब क्या कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा 3 का टेबल कर दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा माफी और बढ़ा दी है। ठीक है, याद हो जाएगी स्लैब। टैक्स रेट सेम है, जो मल्टीप्लीकेशन है वो 3 के ऊपर चलेगी, 3 का मल्टीपल से इनकम आपकी कैलकुलेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, तो सर इसमें रिबेट वगैरह मिलेगी क्या, याद है आपको वहां हम रिबेट देते थे, याद कीजिए। वहां पे रिबेट क्या कहती थी, अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो जो भी आपका टैक्स बनेगा और 12,500 याद कीजिए वो आपका माफ हो जाएगा। क्या यहाँ रिबेट मिलती है सर न्यू स्कीम में, आंसर इज यस। यहाँ पे तो और अच्छी रिबेट मिलती है, देखिए कैसे। रिबेट के बारे में लिखा हुआ है, स्पेशल रेट इनकम टैक्स स्पेशल रेट से ही होंगी, मतलब रिबेट मैंने पहले ही पढ़ाया था कि जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है उस पे हटा के हम देते हैं। सरचार्ज यहाँ भी लगेगा, है ना। और याद रखना रिबेट यहाँ पे सिर्फ किसको मिलेगी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ कंपनी को नहीं, रेजिडेंट इंडिविजुअल। पहली बात तो कंपनी पर टैक्स स्लैब है ही नहीं, उस पर तो फ्लैट रेट है। और यहाँ पे रिबेट देखो कितनी बढ़िया है, रिबेट यहाँ पे 25,000 है, विच एवर इज लेस। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको रिबेट जो टैक्स आएगा, और 25,000 जो दोनों में से कम होगा वो, यानी यहाँ पे माफी और अच्छी है। जाहिर सी बात है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, गवर्नमेंट जो है ना टैक्स के बर्डन को, ये जो डायरेक्ट टैक्स है ना, मैं आपको बताता हूँ बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ है और बहुत सारे कानून है। ये बहुत पुराना है, 1961 से चला आ रहा है। तो सरकार कहती है इसके पेचीदे से बाहर निकालने का तरीका क्या है, छोटे छोटे स्लैब बना दो और सीधा सीधा टैक्स रेट कर दो। दे बहुत जल्दी देखना, अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू रही तो देखना एक डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा,
उसमें क्या जैसे जीएसटी लाया गया, ऐसी डायरेक्ट टैक्स कोड के थ्रू टैक्स में बहुत सारी चीजों को, कॉम्प्लेक्सिटी को हटा के एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इनकम टैक्स आया, उसकी तैयारी हो रही है। तो इसीलिए न्यू स्कीम को डिफॉल्ट रिजीम बोला गया है। अगर नहीं लोगे इसी स्कीम से टैक्स निकलेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ कमियां भी हैं, वो यहाँ पे देखो आप। यहाँ पे ना डिडक्शंस नहीं मिलेंगी आपको। सर कौन सी डिडक्शंस? जैसे सैलरी में एचआरए हमने पढ़ा, लीव ट्रेवल कंसेशन, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी में याद है आपको भी पढ़ाया था मैंने, 2 लाख तक की मिलती है क्या, इंटरेस्ट ऑन, हाँ हाउसिंग लोन, वो नहीं मिलेगा। क्लबिंग, क्लबिंग यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था क्लबिंग ऑफ इनकम, तो यहाँ पे क्लबिंग 1500 तक ही होगा, उसके ऊपर अलाउ नहीं होगा। और जो मेन मुद्दे की बात है, 80C टू 80U, लो जी, जो पूरी हमने 4-5 क्लास लगाई, ये डिडक्शन इसमें नहीं मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि मैंने निवेश बहुत किया हुआ है, मेरी इनकम माफ हो जाएगी, मेरा टैक्स कम बनेगा, तब तो ओल्ड स्कीम, अदरवाइज न्यू स्कीम। प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने बताया सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हम सारी इनकम क्लाइंट की सॉफ्टवेयर में डालते हैं, दोनों स्कीम को चूज करते हैं, जिससे टैक्स आता है कम उसको हम उसको रिकमेंड करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक बार न्यू स्कीम ले लिया तो फिर ओल्ड में नहीं जाओगे आप। मैंने आपको बताया ना लॉजिक क्या है। हाँ, ओल्ड से न्यू में आप आ सकते हो, लेकिन न्यू को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इसलिए वापस नहीं। कुछ और चीज पढ़ते देखिए, न्यू टैक्स रिजीम विल बी डिफॉल्ट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। टैक्स पेयर कैन ओप्ट ओल्ड, आपको ओल्ड लेने का अधिकार है, लेकिन न्यू को तो हम जबरदस्ती लगा देंगे अगर आपने चूज नहीं किया। रिबेट मैंने आपको बताया, यहाँ पे नई चीज क्या है, 5 लाख नहीं है, अब इसको भी 2023 में चेंज कर दिया गया, 7 लाख कर दिया गया। लो, ये कुछ नहीं है, लालच है। यानी 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको हम रिबेट देंगे, जैसा कि मैंने बताया। रिबेट कितना मिलेगी, टैक्स और 25,000 विच एवरेज। तो रियलिटी में देखा जाए तो आप कह सकते हो कि 7 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं है। हम अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि न्यू स्कीम अगर आईटीआर भरेंगे ना तो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। क्यों? जो आएगा वो रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था सैलरी चैप्टर, सैलरी में ना एक 50,000 की ना वो मिलती है क्या, फ्लैट डिडक्शन। 50,000 सैलरी में से माइनस हो जाएंगे। सर क्या वो न्यू स्कीम में है? आंसर इज यस, यहाँ पे वो है, 50,000 की डिडक्शन अभी भी है। ठीक है। अच्छा, सरचार्ज मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ये बता देता हूँ कि यहाँ पे भी सरचार्ज है, यहाँ पे भी सरचार्ज एप्लीकेबल है। राइट, ये सारी चीजें हमने किसमें देखा, न्यू टैक्स देखिए। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो पीजीपी चैप्टर हमने पढ़ा है, बहुत सारे प्रोविजंस है वहां पे। तो पीजीबीपी में कहा जा रहा है कि अगर आपका पीजीबीपी हेड है तो आपको डेप्रीसिएशन, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। कौन कौन सी? रिडक्शन, एग्जम्पशन नॉट अलाउड, एडिशनल डेप्रीसिएशन, ध्यान रखना, डेप्शन मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। एडिशनल कब मिलता है बताओ? जब हम कोई नया प्लांटर मशीनरी लेते हैं तो उस साल आपको उस एसेट्स पे 20% और मिल जाता है डेप्शन। 32AD ये इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस है, ये नहीं मिलेगा, है ना। एक सेक्टर स्पेसिफिक है 32AB, 34AB, ये नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च पे अगर आप पैसा देते हैं उसका मिलता था, यहाँ नहीं मिलेगा। 35AD याद है आपको, स्पेसिफाइड बिजनेस, याद आया, 15-16 बिजनेस हेड थे, वो नहीं मिलेगा। और 10AA मैंने पढ़ा था एक्सपोर्ट करने का एक फॉर्मूला, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आप इस हिसाब से अपनी टैक्स प्लानिंग कीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर न्यू स्कीम बेटर है ओल्ड? तो इसका आंसर ऐसे हम नहीं बोल सकते। जैसा कि मैंने बताया, न्यू बेटर है ओल्ड, इसका आंसर ये है कि दोनों से, बिल्कुल दोनों से हम टैक्स निकालेंगे, जिसमें एसएससी का बेनिफिट होगा वो हम उसको देंगे नेक्स्ट ईयर की, नेक्स्ट ईयर में देखेंगे। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, बहुत जगह निवेश किया है, एटीसी है, एटीडी है, तो आप ओल्ड में ही रहिए। ठीक है, तो एक बार आप ये वाला पैरा पढ़ लो, फिर आगे चलते हैं। ये वाला पैरा आप पढ़ लो। ये पैराग्राफ कह रहा है कि अगर आपके पास डिडक्शंस बहुत ज्यादा है, एटीसी, एटीडी, एचआरए, फिर तो आप ओल्ड स्कीम में जाओ। लेकिन आपको लगता है कोई डिडक्शन नहीं है, मेरी इनकम फ्लैट फ्लैट है, सीधा मुझे टैक्स बता दो कितना है, तो भैया आप न्यू स्कीम में जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि पुराने आप टैक्स के जाल में ना फंसो। आप सिंपल इनकम बताओ, टैक्स का रेट बताओ, पे करो। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, ये न्यूमेरिकल अब हम करेंगे क्लाइंट को, दोनों स्कीम से करेंगे। ठीक है, दोनों स्कीम से करने के बाद जिसमें उसका टैक्स कम बनेगा
वो उसको बोलेंगे आप ये स्कीम चूज कर लो। तो डेटा मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं करूंगा फिर दूसरा आप करेंगे। देखिए सैलरी मिलती है 140, ग्रॉस लिखा हुआ है। ग्रॉस का मतलब पता है क्या है? इसमें 50,000 अभी माइनस करनी है। ग्रॉस का मतलब ये है ओल्ड स्कीम में अगर ये आएंगे तो इनको 50,000 देंगे, और ओल्ड न्यू दोनों में मिलती है 50,000, अभी मैंने आपको बताया। हाउस प्रॉपर्टी ग्रॉस, इसका मतलब इसमें 30% याद आ रहा है, 30% ऑफ एनएवी वो देना है, 30% ऑफ एनएवी देना है, और वो दोनों में देना है, न्यू और ओल्ड में। बस इंटरेस्ट ऑन लोन जो था वो न्यू में नहीं मिलेगा, ओल्ड में मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, 20% लगाना है। अदर सोर्स में इनके पास डिविडेंड है ना, डिविडेंड है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक है, कमीशन है, लॉटरी विनिंग है। लॉटरी विनिंग फिर से 30% का स्पेशल रेट है। बिजनेस इनकम है, एलआईसी डिडक्शन है, मेडिकल इंश्योरेंस डिडक्शन है, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन डिडक्शन है। टीडीएस इनका कटा 21,000। कह रहे हैं टैक्स लायबिलिटी बताओ अंडर बोथ स्कीम। ठीक है, करें एक क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। देखिए पहले हम इस क्लाइंट का ओल्ड स्कीम से करते हैं, जैसा कि हम मान के चलते हैं न्यू स्कीम नाम की कोई चीज नहीं है। जैसा सालों से होता है वैसे हम ओल्ड स्कीम से करते हैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओल्ड स्कीम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सैलरी इनकम क्या है? सबसे पहले इनकी सैलरी इनकी थी 1,40,000। अब 1,40,000 क्योंकि ग्रॉस है तो इनको क्या मिलेगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगी, 50,000 का माइनस हो जाएगा। मैं रफ में कर रहा हूँ, आप बढ़िया साफ साफ लिख लिख के करना। ठीक है, 50,000 माइनस किया तो इनका कितना आ जाएगा? 90,000 इनका सैलरी इनकम आ गया। उसी तरीके से फिर ये इनका करेंगे हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से इनको कितना है? 30,000, 30,000। अब क्योंकि वो भी ग्रॉस है तो 30% एनईडी का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 30% कितना आएगा? 30,000 का 30% 9,000। तो ये इनका कितना बनेगा? 21,000। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा क्योंकि ये पुराने प्रोविजन है। उसके बाद इनका शुरू हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसको ध्यान रखना ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ 40,000 सीधा बाहर कर दो आप, इसमें कोई माफी नहीं, 40,000। इसी तरीके से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सीधा आ जाइए अदर सोर्स, ओएस, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पे लिखते जाते हैं। सबसे पहले इनका क्या था? डिविडेंड। डिविडेंड कितना डिविडेंड मिला इनको? 5,000, 5,000। उसके बाद इनको इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक 4,000। और इसको याद कीजिए 80 TTA मत देना भूलना। ठीक है, पहले इनकम में जोड़ लो फिर 80 TTA भी मिलती है। ठीक है, कमीशन, कमीशन कितना मिला इनको? 16,000। राइट, उसके बाद इनको मिला है लॉटरी। याद रखिएगा ये भी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है। तो लॉटरी इनकम कितना इनका? 19,500। राइट, उसके बाद क्या है इनका? बिजनेस, ये है PGBP। ये हो गया PGBP, बिजनेस इनकम कितना है? 3,50,000। चलिए, और क्या है इनका? फिर तो डिडक्शंस हैं, ATC, ATD, ये तो सारी डिडक्शंस हैं। बस पांचों हेड को जोड़ देते हैं तो इनका क्या आ जाएगा? यहाँ तक सारा जोड़ देते हैं तो यहाँ तक जोड़ने के बाद इनका आ जाएगा टोटल इनकम। बताइए कितना आ रहा है? ये सबको जोड़ दीजिए, यहाँ से पूरा जोड़ दीजिए। आप बताइए, मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, आप कैलकुलेट करके बताइए। बताइए कितना आ रहा है, फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। चलिए, तो ये हमारा टोटल इनकम आया 5,45,500। ये आया हमारा GTA, ग्रॉस टोटल आई, GTI सॉरी। अब इसमें दीजिए इन भाई साहब को डिडक्शन। कौन कौन सी देंगे आप? सबसे पहले LIC देंगे। चलिए, कितनी LIC की इन्होंने? 30,000, 30,000। और बताइए, मेडिकल दी है इन्होंने तो 80D दे देते हैं। मेडिकल कितना? 16,000। याद रखना इसकी लिमिट 25,000 है, इससे ऊपर मत देना। और अगर कैश में है तो बिल्कुल मत देना, मान के चलते हैं कैश में नहीं है। और बताइए, हाँ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन ये है 80E, 80E 6,000। चलिए, और हाँ 80E। अच्छा, TDS नहीं, अब एक भूल गए ना, मैंने याद कहा था इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, 80 TTA।
ATTTA बोलते हैं, सीनियर सिटीजन है तो ATTTB। कितना 10,000 तक माफ होता है, इनको कितना मिला है 4, तो पूरा ही इसको माफी दे दो। ठीक है, ATTTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, जो आपने ये 4,000 जोड़ा था, ये डिडक्शन मिलती है मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम 10,000 इसकी लिमिट होती है। ठीक है, हाँ ये सारे माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, ये सारे माइनस को। आप देखो 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख तक होती है, क्रॉस नहीं हुआ। मेडिकल में 25,000 क्रॉस नहीं हुआ, कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं है। ठीक है, अब आप इस 545 में ये सारी डिडक्शन माइनस करके बताइए कितना आ रहा है। 4,80,400 489,500। चलिए, ये हमारा टोटल इनकम आ गया और इसको हम टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट टोटल इनकम। अब इस पे हमें स्लैब अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन ध्यान सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। टैक्स रेट अप्लाई तो कर देना, लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें करनी पड़ेगी, इनकम को बाइफरकेट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, ये वाली जो इनकम है इसमें स्पेशल रेट भी है, नॉन स्पेशल भी है, यस और नो, राइट। तो पहले यहाँ पे आप बाइफरकेट करो, 545 के टुकड़े करो, कौन सी स्पेशल है कौन सी नॉन स्पेशल है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्पेशल और यहाँ मैं लिख रहा हूँ नॉन स्पेशल। तो स्पेशल वाले कितने हैं बताओ। एक तो कैपिटल गेन है, कितना है देखिए, एक तो कैपिटल गेन है हमारा कितना, 40,000। यहाँ पे लिखिए 40,000, ये कैपिटल गेन है। उसके बाद बताइए लॉटरी वाला है 19,500, है ना, 19,500, ध्यान रखना 19,500। तो इसका मतलब अगर 545 500 टोटल इनकम है और ये दोनों स्पेशल है, तो नॉन स्पेशल बता दो, इस टोटल में से दोनों माइनस करके बता दो मुझे फटाफट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस नॉन स्पेशल इनकम में से ये डिडक्शन माइनस करेंगे, ये डिडक्शन, क्योंकि ये सब में से माइनस नहीं कर सकते, स्पेशल में से नहीं कर सकते। तो दिस माइनस दिस ऑल डिडक्शन कितना आ रहा है ये, 4,30,000। राइट, अब ध्यान समझिए, इस पे स्लैब लगाना है और इस पे क्या लगाना है, स्पेशल रेट, याद रहेगा। अब बताइए टैक्स लगाते हैं। देखिए सबसे पहले आप, कैपिटल गेन पे 20% है, यस और नो, तो इस पे तो लगा दो 20% कैपिटल गेन पे, राइट। कैपिटल गेन पे फ्लैट 20% लगा दो इनटू 0.2, राइट। लॉटरी इनकम पे कितना लगाना है, 30 लगाना है, 30%, ठीक है ना, इज इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट, ये होगा स्पेशल रेट। अब स्लैब क्या कहती है, 2.5 तक तो माफ करेंगे ना। अब यहाँ लगाना है 2.5 तक माफ, उधर नहीं लगाना, 2.5 तक माफ, ठीक है। 2.5 से 5 पे 5% है, यस और नो, 2.5 से 5, और ये 5 लाख के अंदर ही भाई साहब है, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो कैसे लगाएगा, इक्वल टू ब्रैकेट, इसको पकड़ो, माइनस करो इनको 2.5 लाख, अपने आप आ जाएगा 2.5 से ऊपर वाली इनकम 5 लाख तक, ठीक है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना, 0.05। कोई दिक्कत आपको, ये मैंने स्लैब लगा दिया। मैंने क्या किया, जितनी इनकी इनकम थी 430 माइनस किया 2.5 लाख, 5% लगा दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक नहीं। अब इनका टोटल टैक्स जोड़ दीजिए, टोटल टैक्स बता दीजिए कैसे, एक तो ये देना है प्लस ये देना है प्लस ये देना है। कोई दिक्कत आपको, बोलो। इसको ध्यान से करना, बहुत ध्यान से समझना, टोटल टैक्स ये आ गया, राइट। अब आप चेक करेंगे क्या रिबेट इनको देंगे या नहीं देंगे। तो रिबेट के लिए क्या कहती है ओल्ड स्कीम, 5 लाख से कम हो अगर टोटल इनकम तो दे देंगे, यस और नो, 5 लाख से कम। लेकिन एक बात बताओ, क्या इनकी 5 लाख से कम है, yes, बिल्कुल हाँ है। कैसे, कैसे है, एक बार जरा बात बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला नहीं, यहाँ पे देखो, इनकी स्पेशल रेट ऑफ इनकम कितनी थी, स्पेशल रेट ऑफ इनकम 40,
90 500। और ये कौन सी थी इनकी? नॉन स्पेशल। मतलब देखो एक बार वापस यहाँ से समझते हैं। हमने यहाँ तक निकाला था ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, फिर हमने डिडक्शन दी, फिर यहाँ पे आए, लेकिन फिर बाद में ध्यान आया कि हम तो इसको ब्रेकअप करेंगे, स्पेशल और नॉन स्पेशल। स्पेशल इनकम हमारे पास दो है और नॉन स्पेशल बैलेंस बचा। बैलेंस कैसे निकाला था हमने? ये टोटल, ये टोटल माइनस ये दोनों। अब ध्यान से देखो, ये जो डिडक्शंस हैं कौन सी वाली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाली, ये LIC से लेकर के हमारे पास ये जो डिडक्शंस हैं वो तो किससे मिलेंगी? वो तो नॉन स्पेशल से मिलेंगी ना। बोलो। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे को और आसानी हो जाएगी। लोग यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, यानी ये टोटल में से सारा माइनस होगा। बोलो। राइट। तो 486 माइनस 30 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 4, क्या ये 430 आ रहा है? एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। तो हमने क्या किया, ये स्पेशल रेट को टोटल किया और ये नॉन स्पेशल के ये दोनों टोटल। अब हमने टैक्स लगाया स्पेशल पे ये, लॉटरी पे ये, और ये 9000 किस पे लगा दिया? नॉर्मल स्लैब। अब हम ये चेक कर रहे हैं क्या रिबेट मिलेगी। तो रिबेट मिलती है अगर टोटल इनकम 5 लाख से कम हो। टोटल इनकम बोले तो ये स्पेशल प्लस नॉन स्पेशल दोनों, टोटल इनकम तो वही हुआ ना, ये तो हमने टुकड़े किए टैक्स के लिए। 430 प्लस 40 प्लस 19 500, क्या 5 लाख है? 5 लाख से कम है? मुझे बताओगे एक बार, क्या टोटल इनकम इनकी 5 लाख से कम है? 430 प्लस 40 प्लस 19 500 कितना आ रहा है? 430 प्लस 40 कितना हो गया? 470। और 470 प्लस 19 500 कितना हुआ? 489 500। समझ में आया? तो इनकी कितनी हो रही है टोटल इनकम? इनकी इनकम ऐसे जोड़िए ना, 40 स्पेशल वाली पहले जोड़ दीजिए और नॉन स्पेशल 489। राइट, ये 489 यही हो जाएगा जो हमारे पास इन दोनों का टोटल आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 लाख से कम है तो रिबेट देंगे नहीं देंगे? देंगे, रिबेट देंगे। अब रिबेट क्या कहती थी बताओ? 12,500 या टैक्स विच एवर इज लेस। तो 12,500 और 22,850 क्या कम है दोनों में से? 12,500। ठीक है, 12,500 माइनस, अब इनका टैक्स कितना बनेगा? ये माइनस ये ये टैक्स बनेगा। कोई दिक्कत? अब इस पे क्या लगता है याद करो, एजुकेशन सेस कितना परसेंटेज? 4%। तो क्या करेंगे हम, इस इनकम पे 4% और देंगे इनको, इंटू 0.04। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये इनका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। और क्योंकि इनका टीडीएस कटा है, टीडीएस कितना कटा था जरा मुझे बताइए? 21,000। टैक्स से भी ज्यादा कट गया, टैक्स से भी ज्यादा कट गया। तो इनको टैक्स देना है या रिफंड है? इनको तो रिफंड है। माइनस में वैल्यू आ गई, कैसे वैल्यू आ गई देखो, टैक्स कितना था? इतना, माइनस इतना, ये हो गया रिफंड। ये रिफंड हमारा। अब रिफंड तो तभी मिलता है ना जब ITR फाइल करेंगे, इसीलिए आपको ITR फाइल करना कभी कभी मैंडेटरी होता है। हाँ, ये फॉर्मूला गलत लग गया, रिफंड का दोबारा देख लो। दिस वैल्यू माइनस 21,000, ये आपका रिफंड आएगा। ठीक है, ये रिफंड आएगा। क्लियर? अब करते हैं इनका न्यू स्कीम से, फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। न्यू स्कीम, न्यू स्कीम भी सेम कहती है, पहले तो सारा जोड़ लो। जोड़ेंगे तो क्या करेंगे देखो, जोड़ने का तो यहाँ तक पूरा सेम ही ऐसे करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, सैलरी में से हमने दे दिया, 30% यहाँ दे दिया, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ये तो बोले तो GTI तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? पड़ेगा, ग्रॉस टोटल इनकम तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इनकम तो टोटल वही है। लेकिन एक बार चेक कर लो, हाँ एक बार चेक कर लो कहीं इनका कोई ऐसा तो नहीं, देखो सैलरी में से क्या माइनस किया? 50%, वो माइनस यहाँ भी होगा न्यू स्कीम में। हाउस प्रॉपर्टी में क्या माइनस किया? 30%, यहाँ भी माइनस होगा। फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट ले लिया।
फिर अदर सोर्स ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब जीटीआई क्या मैं सेम लिख दूं, यस और नो? यस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीटीआई की एज ओल्ड एज न्यू ही रहेगी, है ना, एज ओल्ड एज न्यू ही रहेगी। तो वो कितनी थी, इतना, ठीक है। अब ये हो गया। अब इस जीटीआई के हम ब्रेकअप करेंगे, यस और नो? जीटीआई का ब्रेकअप करेंगे तो भी सेम ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे ब्रेकअप कर देते हैं। ब्रेकअप में कौन सा था, स्पेशल वाला और नॉन स्पेशल वाला। नॉन स्पेशल, स्पेशल कितना था, 40 और 19, 500, 40,000 और 19, 500। और तो नॉन स्पेशल कितना बचा, 486, बस 486। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि सेम है, ओल्ड जैसा ही है, कोई यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया ही नहीं है। अब यहाँ से करना है जो करना है। अब बताओ क्या इसमें डिडक्शन मिलेगी, कोई नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब सीधा टैक्स लगा देना, सीधा टैक्स लगा देना। तो देखो टैक्स तो जब स्पेशल रेट का लगाओगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि रेट तो सेम है। तो देख लो 8,000 और ये आपने निकाला था ना 5850, बोलो, तो यहाँ पे तो सेम ही आ जाएगा। यहाँ पे लिख दो कितना आया था, एक तो 8,000 और लॉटरी पे कितना था, 5850, 30% था ना ये, 5850, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं। अब इनकी बैलेंस इनकम कितनी बची, 486, यस और नो? अब यहाँ पे स्लैब अलग है, राइट। 3 लाख तक माफ, 3 से 6 का टेबल, राइट। अब 3 से 6 के बीच ही है भाई साहब, तो फॉर्मूला लगाओ, इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, इस वैल्यू को पकड़ो, माइनस करो, कितना माइनस करोगे, 3 लाख, राइट, 3 लाख, ब्रैकेट क्लोज करो, और कितना लगाओगे टैक्स बताओ, 0.05, सही कर रहा हूँ, 5% ही है। लो आ गया कितना, 9300 आ गया, 93। अब सबको जोड़ दो जरा, कितनी लाइबिलिटी आ रही है, सबको जोड़ दो। दिस 9300 प्लस 8,000 प्लस क्या, सही है, टैक्स बिल्कुल सही आया है। अब क्या रिबेट न्यू में है कि नहीं है, न्यू में है। और कैसे चेक करते हैं रिबेट बताओ, रिबेट में क्या फॉर्मूला था, मतलब सॉरी क्या लिमिट थी रिबेट की, देखिए रिबेट कब मिल रही थी न्यू स्कीम में, 5 पे या 7 लाख पे, 7 लाख पे था, है ना। और इनकी 7 लाख से कम है, तो रिबेट क्या कह रही थी, कितना मिलेगा, टैक्स और 25,000, याद आया, रिबेट क्या कह रही थी, टैक्स और 25,000, विच एवर इज लेस, यही कह रही थी ना, बोलो। अब आ जाइए, तो इनको दे दे रिबेट, नहीं दे, बिल्कुल दे देंगे, 7 लाख से कम है, टैक्स और 25,000, टैक्स आया 23,150, और रिबेट कितना है, 25,000, तो सारा ही माइनस हो गया ना, टैक्स 23,150 और 25,000 रिबेट कह रही है, तो रिबेट तो पूरा ही माफ करा दे गई, है ना। तो ये 23,500, 150, सॉरी 23,150 सारा ही माफ हो गया, टैक्स आपका कितना बन गया, नील, टैक्स नील, तो एजुकेशन सेस भी नील। तो जो टीडीएस आपका कटा है, कितना कटा है टीडीएस, 21,000 भाई साहब, पूरा मिल जाएगा, चुपचाप आईटीआर नए वाले से भर दो, चुपचाप नए वाले से भर दो, बाकी आपकी मर्जी, मैं तो आपको यही बोल सकता हूँ, ठीक है ना, समझ में आया। इस तरीके से हम करेंगे एसएससी को। देखो रिफंड दोनों में है, लेकिन एक में रिफंड कितना है, 236, और यहाँ पूरा पूरा रिफंड है, पूरा सिर्फ इसलिए क्योंकि रिबेट का लिमिट ज्यादा है ना, और आपका यहाँ पे जो इनकम आ रही थी इतनी आ रही थी कि रिबेट कम मिल रही, रिबेट आपको मिल रही, क्लियर। अब आपके सामने जो क्वेश्चंस ये हैं, देखिए ये आपको करने, दीज आर द क्वेश्चंस, तो आपको पूरा प्रैक्टिस होने देगा, 2, 3, 4, मैंने भरपूर क्वेश्चन दिए हैं, 5, सॉरी
ये 4 तक ही करने हैं आपको, यानी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है?